यहाँ चला था फुल ऑन डीजे पार्टी और ये यहाँ पर लुक और यहाँ पर अपने आप में एक दूसरे को देखते ना, जिस पे डांस का डी भी नहीं आता उसको नचाने की कोशिश की जा रही है, और जो कि फिर भी मुझे भी थोड़े से हाथ पैर हिला दिया। हालांकि नाचना तो कुछ है नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा ज़बरदस्ती जब सबने किया तो मैंने भी थोड़ा सा हिलने की कोशिश की, और थोड़ा सा हिलने के बाद जब प्रोग्राम पूरा ख़त्म होने वाला था तब मैंने जाके हाथ पैरों को थोड़ा सा हिलाया, और उसके बाद हमने फुल ऑन मस्ती पार्टी को पूरा एंजॉय किया। जब सब चले गए तो हमने फिर फ़ोटो शूट कराया, और फ़ोटो शूट कराने के बाद हमने यहाँ पर एक अलग अलग यहाँ पर इसको इतनी मस्ती सूझी हुई थी कि कुछ पता ही नहीं था। अलग अलग पोजेस दिए जा रहे थे जो कि बहुत फ़नी भी थे और अच्छे भी लग रहे थे। बाद में हमने इनको देखा तो बहुत ही अच्छे ये फ़नी से यहाँ पर कैप्चर हो। यहाँ पर हमारी बहन जी अपने आप में ही लीनर अपने आप ही यहाँ पे सेल्फी लिए जा रहे, खुश है, बहुत खुश है अपने फ़ोटो खींचने के बाद। और उसके बाद हमने नेक्स्ट डे आता है, और नेक्स्ट डे के बाद हमने आरता किया जो कि शादी से एक दिन पहले के था। हमने दुल्हन को हल्दी लगाई, आरती उतारी, और हमारे यहाँ पे रिचुअल्स होता है कि भाभी ही इसको पूजा को करती है। तो यहाँ पर हमने लाल कपड़ा सर पे रखा जाता है जो कि पितरों के अकॉर्डिंग जो होता है। उसके बाद हल्दी का तिलक करते हैं, हाथों पर पैरों पर सब जगह हल्दी लगाते हैं, जिससे कहते हैं कि दुल्हन पर या दूल्हे पर जिसकी भी शादी होती है उस पर नूर आता है। उसको लगाने के बाद और मैंने यहाँ पर इसको बार बार खड़ा किया, और मैं बार बार सामान लेने जा रही थी, और ये बहुत ही कह रही थी कि मुझे पहले ही खड़ा कर दिया, जबकि मैं हर सामान लेना भूल जाती हूँ। यहाँ पर काजल दिया जला रहता है थाली में, और काजल उसी से बनाते हैं, और काजल लगाने के बाद मतलब उसकी कालस से साए से उसको फिर दुल्हन की या दूल्हे की जिसकी भी शादी होती है उसकी आँख में डालते। और यहाँ पर मैं काजल लगाती हूँ, मौज मस्ती। यहाँ पर और भी बच्चे लोग खड़े हुए थे, मौज मस्ती कर रहे थे और हंसी इतना एंजॉय कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा। उसके बाद इसने मना कर दिया था कि थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा काजल लगाना। थोड़ा सा काजल लगाने के बाद हमने यहाँ पर एंजॉय किया, और उसके बाद और बच्चा पार्टी ने एंजॉय किया। अलग अलग कमेंट्स यहाँ पर बोल रहे थे। तो उसके बाद हम इसको लेके चलते हैं पितरों के पास, और पितरों की पूजा के बाद यहाँ पर 7 बार दुल्हन की सेवल जो कि उतारते हैं तो वहाँ पर जलते, जबकि मैं बार बार रोज़ इस काम को करती थी और फिर भूल जा रही थी, और इससे ही पूछती थी कि क्या करना, और ये मुझे खुद बताती थी कि कल तो ऐसे किया था, आज ऐसे किया। तो उसको पूछने के बाद इसने मुझे खुद बताया, और यहाँ पर हंसी मजाक करते करते सारे रिचुअल्स को धीरे धीरे पूरे किया। और 7 बार इसको ऐसे छुआना पड़ता है, जो कि कभी मैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कर रही थी। डेली करने के बाद भी मैं डेली भूल जाती थी। इसके बाद दुल्हन इसको पकड़कर जहाँ पर पितरों की हांडी रखी होती है वहाँ पर जाते हैं। तो उसके बाद इसको बिठाया, और उसके बाद हल्दी रगड़ी। हल्दी से रगड़ने के बाद यहाँ पर बच्चे लोगों को थाली को पकड़ा दिया। थाली को पकड़ाने के बाद दुल्हन की जो मेहंदी थी, देखिएगा यहाँ पर मेहंदी लग चुकी थी, और उसके बाद यहाँ पर मेहंदी के ऊपर ही हमने हल्दी लगाना शुरू किया। पहले पैरों पे लगाया, फिर हाथों पे लगाया, और हाथों पे लगाने के बाद फेस पर लगाने से मना कर देता क्योंकि फेशियल हो चुका था। उसके बाद छोटा सा एक तिलक लगाया। छोटा सा तिलक लगाने के बाद बहुत ही सुकून के साथ एक एक पल को इतना एंजॉय किया, जो कि आज भी हमें याद है। शादी को हुए लगभग 1 महीना हो चुका है, और हम आज तक इसके बारे में वीडियोज़ बनाए। तभी आते हैं सिस्टर्स, और यहाँ पर ये मुझे गिरा देती है, और दुपट्टे को सेट करते हैं, जो कि मुझे दुपट्टा जानबूझ के पीछे उतारा हुआ था, पर फिर भी ये मुझको ढक देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फ़नी जोक्स मारते हुए एक दूसरे को छेड़ते हुए इस पूरे रिचुअल्स को कंप्लीट कर रहे थे। पूजा रिचुअल्स करने के बाद यहाँ पर गर्म पानी से दुल्हन के हाथ धोते हैं। धोने के बाद फिर चलते हैं पितरों के पास, जहाँ पर डेली पूजा कराई जाती है पितरों की। और यहाँ पर हाथ धोने के बाद हम चलते हैं सीधा वहाँ पर। ये लाल कपड़ा ज़रूर सर पे रखते हैं, तब तक पितरों की पूजा नहीं हो जाती। और इसको फिर पकड़ा के वापस दिए को हवा थोड़ी बहुत चली, तो यहाँ पर ये लोग भी अपना पोज देते हुए, और पोज देने के बाद यहाँ पर कितने सुंदर लोग यहाँ आ रहे हैं। और पोज देने के बाद हम सब चलते हैं पितृ पूजा के लिए, जहाँ पर पितरों को विराजा हुआ। और ये दिया ज़रूर जलता रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इसकी पूजा होती है। और इसको आगे खिसका दिया जाता है, जो कि मुझे खिसकाना था, पर यहाँ पर हमारे दुल्हन ने इसको खुद ही खिसका दिया था। और इसको पकड़ के फिर चलते हैं पितरों में। तो यहाँ पर गेहूँ से इसकी पूजा कराई जाती है 7 बार। 2 हो चुके थे, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7 बार ऐसे पितर जी का नाम लेकर यहाँ पर कराया जाता है।
तो हम लोग यहाँ पर खुद ही कन्फ्यूज थे कि 6 हुए 7 हुए, तो इसको करने के बाद ये 7वां लास्ट था, उसको करने के बाद हमने इसको पूरा